गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे हम ये लिखेंगे, उसके साथ ही साथ लिखेंगे आज की डेट 4 फरवरी 2021, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास थर्ड, सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 161, 161, और यहाँ लिखेंगे अपने टीचर का नाम। तो आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है रचनात्मक लेखन। जैसे कि हमारी पहले भी आ चुकी है कि हमें खुद से कुछ स्टोरी या कुछ भी क्रिएट करना है। तो देखते हैं क्या करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी से संबंधित पात्र का नाम, आप अपनी पसंद का नाम भी रख सकते हैं। जो भी आप कहानी का नाम जो है वो अपनी पसंद से रख सकते हैं, या फिर जो पात्र हैं उनका नाम भी अपनी पसंद से रख सकते हैं। इसके लिए कुछ शब्द, वाक्यांश, मुहावरे नीचे दिए गए। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कल्पना से कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को एक उपयुक्त नाम भी दीजिए और उसे नीचे दिए गए बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखते हैं क्या है। कहानी का नाम हम पहले कहानी बना लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो पात्र है मेंढक, कीट पतंगे, मच्छर। शब्द हैं जैसे भूख, खाना, तलाश, छलांग, भूखा, परेशान, तरकीब, मोमबत्ती, आग, फसाना, घेरना। वाक्यांश है जैसे भूखा मेंढक, खाने की तलाश, कीट पतंगे, हाथ ना आए, छलांग लगाई, पत्थर से मुंह टकराना, भूख से बेहाल होना, तरकीब लगाना, मोमबत्ती जलाना, भरपेट खाना खाना, जीभ निकाल कर पकड़ना। और मुहावरे है पेट में चूहे दौड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना और अक्ल दौड़ाना। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे कुछ सेंटेंस भी दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं और ये हमें कुछ चित्र दिए हैं। तो देखिए, जैसे एक मेंढक है जो कि बैठा हुआ है और वो बड़ा भूखा है। अब वो देख रहा है ना, देख रहा है कि काफ़ी कीट पतंगे जो है वो आसमान में उसको नज़र आ रहे हैं। वो अब क्या कर रहा है, उसको भूख लग रही है। तो पहले तो हम कहानी का नाम लिख देते हैं, अक्लमंद मेंढक। अक्ल, ल तो लिखा ही नहीं है। अक्लमंद मेंढक। तो ये हमने स्टोरी का नाम लिखा है। आप चाहे तो कुछ भी लिखिए नाम, मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो इसी कहानी के जो वर्ड हैं उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ कि एक बार की बात है, एक मेंढक बैठा हुआ था और वो उसको बड़ी तेज़ भूख लगी थी। इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने देखा कि आसपास बहुत सारे कीट पतंगे जो हैं वो उड़ रहे हैं। अब उसने उनकी तरफ छलांग लगाकर उनको पकड़ने की कोशिश की। वो बहुत परेशान हुआ कि जितनी वो छलांग लगाए वो उसके हाथ ही ना आए। वो बार बार उन्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहे, घेरना चाहे, पर वो उसके हाथ ही नहीं आए। अब वो बेचारा बहुत परेशान हो गया, अलग अलग तरकीबें निकालने लगा, पर उसके हाथ नहीं आए। अब बेचारा थक कर बैठ गया। फिर उसने सोचा, फिर उसने एक तरकीब लगाई और उसने देखा कि जो रोशनी है, जहाँ भी रोशनी है वहाँ कीट पतंगे बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो उसने क्या किया, एक मोमबत्ती का इंतज़ाम किया और उसके आग जला दी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो कीट पतंगे हैं वो उस मोमबत्ती के आसपास मंडराने लगे। तो पहले जो है वो, जो उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था खूब, लेकिन उसके हाथ नहीं आए थे। लेकिन अब मोमबत्ती की रोशनी की वजह से वो सारे कीट पतंगे उसके मोमबत्ती के आसपास आने लगे। अब क्या हुआ कि वो धीरे से उस मोमबत्ती के पास गया और उसने अपनी जीभ निकाल निकाल कर, क्योंकि आपने देखा होगा मेंढक को कि वो जीभ निकाल कर दूर से ही कीट पतंगे पकड़ लेते हैं। अब उसने जीभ निकाली और मुंह से जीभ निकाल निकाल कर वो सारे कीट पतंगे धीरे 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 खाने लगा। उसने पेट भर कर खाना खाया।
और जब उसने देखा कि कितनी मेहनत करने के बाद, कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उसको ये सब नहीं मिला था। बार बार मैं कितनी कोशिश कर रहा था कि जब भी पकड़ने की कोशिश करता था तो मैं किसी न किसी पत्थर से टकरा जाता था, है ना, क्या हाल हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी अक्ल दौड़ाई तो मुझे उससे कितना फ़ायदा हुआ कि वो उसका पेट भर गया। तो ये थी हमारी कहानी। ये मैंने बनाई है, मैंने अपने सेंटेंस आपको वर्बली बताए हैं। आप इसको लिखेंगे क्योंकि आप, जैसे कि आप लोग थर्ड क्लास में आ गए हैं तो आप सुनकर ये शब्द लिख सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल गया है तो आप खुद भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ यही कहानी आप बनाएंगे, आप इसको और भी अच्छी बना सकते हैं क्योंकि आप तो भाई आप हैं, आप बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे अच्छी स्टोरी बनाएंगे और अपने टीचर के साथ भी शेयर करेंगे, और हो सके तो आप लोग यहाँ मुझे भी शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने जो स्टोरी बनाई है वो मैं भी पढ़कर खुश हो सकूं। तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने ऐसी कोई स्टोरी जो है बनाई है जिसके लिए मैंने आपको ये बताया है। तो इससे रिलेटेड आपने जैसी भी स्टोरी बनाई है तो अपने टीचर के साथ साथ मुझे भी शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी पढ़कर खुश हो सकूँ, और हो सकता है वो स्टोरी मैं आपकी बाकी लोगों को भी पढ़कर सुनाऊँ। ठीक है, बच्चों के साथ और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और क्या है आज का है पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है वो ये है कि आज है 4 फरवरी, आज है विश्व कैंसर दिवस। तो ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उनको एकजुट करना और उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना, उसकी रोकथाम करना कि किस चीज़ से होती है, उसके लिए क्या हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या हमें उससे बचना चाहिए। ठीक है, और 2019 से 2021 तक 3 साल तक के लिए इसका एक नारा रखा गया था कि मैं हूँ मैं रहूँगा, यानी पेशेंट। ये है कि मैं चाहे मैं कितना बीमार हूँ या कुछ भी है, अगर मैं बीमारी से लड़ने की हिम्मत रखता हूँ या रखती हूँ तो मेरी जीत होगी, चाहे वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी ही क्यों ना हो। लास्ट है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।